हाय फ्रेंड्स। आज की क्लास इंडियन ज्योग्राफी। जैसा कि पिछली क्लास जो है अभी नॉर्थ अमेरिका चल ही रहा है, विश्व का भूगोल चल ही रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि एक क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक क्लास इंडियन ज्योग्राफी दोनों सब्जेक्ट चलते रहें, जिससे सिलेबस भी कवर होता रहे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी में भारत का अपवाह तंत्र। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यानी कि भारत के भूगोल में आज हमको पढ़ना है अपवाह तंत्र। क्या पढ़ना है? अपवाह तंत्र। अब याद रखिए कि जो भारत की नदी प्रणाली है, भारत की नदी प्रणाली है, वह प्रणाली फ्रेंड्स याद रखिए दो रूपों में बांटा गया है। क्लियर? एक हिमालयी नदियां, एक हिमालयी नदियां हो गई और दूसरी क्या होगी? प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदी। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं। हिमालयी नदी में मुख्य रूप से तीन नदी हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बाद गंगा नदी, क्लियर, उसके बाद सिंधु नदी। क्लियर? फ्रेंड्स याद रखिए प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं दो भागों में बांटी गई। एक पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की नदियां, और दूसरा जो होगा सह्याद्री या विंध्य, सह्याद्री या विंध्य पर्वत की नदियां। क्लियर? इतनी बातें आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि आप इसे पहले समझ लीजिए। उसके बाद याद रखिए पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं, कौन कौन सी नदी हैं? कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, उसके बाद गोदावरी नदी, उसके बाद याद रखिए महानदी, क्लियर? कौन सी? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, उसके बाद याद रखिए महानदी नहीं, सॉरी, कावेरी नदी, कावेरी नदी, उसके बाद पेन्नार नदी। ये आपके पश्चिमी घाट की नदियां हो गई। फिर उसके बाद सह्याद्री में फ्रेंड्स याद रखिएगा आपका मेन जो है महानदी और नर्मदा और ताप्ती नदी। तो कौन सी हो जाएंगी? महानदी, उसके बाद नर्मदा नदी, उसके बाद याद रखिएगा तापी नदी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से स्ट्रक्चर भारत का है, यानी भारत के भूगोल में अपवाह तंत्र में भारत की नदी प्रणाली जो है वह दो प्रकार में है। पहला प्रकार जो है हिमालयी नदी, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी। हिमालयी नदी को ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी और सिंधु नदी तीन मेन है। उसके बाद प्रायद्वीपीय नदी में आएगी, इसे दो भागों में बांटा गया, पश्चिमी घाट की नदियां और सह्याद्री विंध्य पर्वत की नदियां, दो भागों में बांटा गया, जिसे आप पश्चिमी घाट नदियां को चार में देखिए, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी और पेन्नार नदी, और सह्याद्री में महानदी, नर्मदा नदी और तापी नदी। फ्रेंड्स एक बात आप ये भी जानिए कि भारत में टोटल 4000 नदियां हैं, छोटी बड़ी मिलाकर।
जिसमें दो सौ मध्यम नदियां हैं और याद रखिएगा 23 नदी बृहद आकार में। जैसा कि बृहद आकार में यही सब नदियां हैं, इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब फ्रेंड्स एक बात पूछा जाता है, जब नदी स्टार्ट करेंगे पूरा डीपली अच्छे से, तो एक एक वर्ड कहां से लिया गया, कहां से उद्गम हुआ, क्या नाम है, ये सब उसकी व्याख्या की जाएंगी फ्रेंड्स। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इसे इरेज करते हैं। जैसे सपोज दैट आपसे पूछा जाएगा कि यह नदी निम्न में से कौन सी ऐसी नदी है जो बाएं छोर से मिलती है और दाएं छोर से मिलती है। तो पहले तो ये मैटर करता है कि बायां दायां कैसे समझा जाए, लेफ्ट राइट रिवर कैसे कंट्रीब्यूटर जो होते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जैसे सपोज दैट अगर आपसे बाएं नदी और दाएं नदी पूछी गई कभी भी, ठीक है। सपोज दैट मान लीजिए यहां पर इस नदी का ओरिजिन हो रहा है, उत्पन्न हो रही नदी यहां से निकल रही। अब ये नदी सपोज दैट ऐसे जा रही, सीधा किधर जा रही है, नॉर्थ में जा रही है। आप बताइए सपोज दैट मान लीजिए कि अगर हम ऐसे जाएंगे तो हमारा दाएं किधर होगा, इधर होगा, और बाएं किधर होगा, इधर होगा, राइट किधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। इसका मतलब इधर से इसको आप मान चलेंगे मुख्य नदी। क्या मानेंगे, मुख्य नदी। अब देखिए इसका जब मुख्य नदी इधर से यहां से निकलना शुरू हुआ, उद्गम, ये उद्गम स्थान है। इसी उद्गम स्थान से जैसे जैसे नदी जाती जाएगी उधर आप मुख करते जाइए, और उसके बाद देखिए इधर ऐसे मुख किए हैं तो इधर से कोई नदी इसमें आके मिलेगी तो ये दायां होगा कि बायां होगा, आप तुरंत जान जाएंगे राइट साइड यानी दायां होगा, राइट रिवर होगी। क्लियर। इधर से कोई रिवर मिलती है, इधर से इधर में इसमें जाती है तो क्या होगा, लेफ्ट रिवर। कौन सी रिवर, लेफ्ट रिवर। फ्रेंड्स अब देखिए सपोज दैट ये नदी मान लीजिए काल्पनिक करिए कि एक नदी इधर से इधर जा रही है, तो इसका क्या हुआ, यहां से उद्गम हुआ। क्या हुआ, उद्गम हुआ। अब जब उद्गम हुआ तो स्वाभाविक सी बात, उद्गम होने के बाद इसका मुहाना इधर होगा, मुख इधर होगा। अब मान लीजिए कोई नदी इधर जा रही है, ऐसे जा रही है तो राइट ये होगा, इसका मतलब इधर से राइट हो गया, इधर से क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए फ्रेंड्स इसको इरेज करते हैं। फिर अब आप देखेंगे जैसे मान लीजिए इधर से कोई रिवर इधर आ रही है, ठीक है, ये उद्गम स्थान है, उद्गम स्थान है। अब मान लीजिए अगर इधर आ रही है तो आप दिमाग लगाइए कि राइट किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा। आप देखिए जब इधर से ऐसे मुड़ेंगे तो इसका मतलब इधर से जो इधर हमारा राइट आ जाएगा, इसका मतलब राइट इधर हो गया, लेफ्ट इधर हो गया। इधर से कोई नदी इसमें आके मिली तो क्या हुआ, राइट हो गया। और अब देखिए ये नीचे इधर से जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये लेफ्ट रिवर होंगे कि नहीं होंगे। क्लियर। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये कंट्रीब्यूटर रिवर है, ये मेन रिवर है, मुख्य रिवर है, और एक कंट्रीब्यूटर रिवर है। इतनी बातें समझ आ गई होगी। अच्छा ठीक है। अब ध्यान दीजिए अगर ये कंट्रीब्यूटर सहायक रिवर है तो इधर से आप देखिए फिर इधर से ऐसे मिलेंगे, इसमें आके मिलेंगे तो ये क्या हो गया, राइट हो गया। फिर इधर से कोई रिवर इधर मिली तो क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। इतनी बातें समझ गई ना। इसी प्रकार से फ्रेंड्स जब इसको हम मानक मान चले ये मेन रिवर है तो ये लेफ्ट हो, मतलब ये साइड रिवर हो गई। अब जब हम इसको मान लीजिए सपोज दैट इसको मेन रिवर मानेंगे तो हम इधर से इसमें मिलाएंगे तो क्या होगा, राइट होगा, और इधर से कोई मिलेगी तो लेफ्ट होगा। इसको मेन मानेंगे तो फिर क्या होगा, इधर से कोई मिलेगी तो राइट होगा, इधर से क्या होगा, लेफ्ट होगा। इसी तरीके सीक्वेंस आपको समझ लेना होगा। फ्रेंड्स
अब आइए चलते हैं इधर, देखिए इधर से इधर गए आप, इधर से इधर निकले, मान लीजिए इधर से इसमें मिले तो क्या हुआ आपका राइट हो गया, इधर से कोई मिली तो लेफ्ट हो गया, ठीक। तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। इस प्रकार से आप नदियों का उद्गम दाएं बाएं आप क्लियर कर लेंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं और एक बेहतर क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि उदय जीएस सेंटर को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, शेयर कराइए, और उसके बाद आपको बेहतरीन क्लास इंडियन रिवर्स का भी मिलेगा, बहुत डीपली मिलेगा। एक भी पॉइंट, जैसा कि आप जानते हैं पेट का पेपर देखने के बाद ऐसा लगता है कि अभी डीपली और पढ़ना बाकी है। पेट का एग्जाम देखने के बाद आपको लग ही जाना चाहिए कि अभी और डीपली पढ़ना बाकी है। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं, हम एक एक पॉइंट को एक एक डीपली नदियों के बारे में बताएंगे। मिलते हैं और एक बेहतर क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।